जय जोहार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड वैकेंसियाँ डालते रहता हूँ अपने चैनल पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक नया वीडियो, जिसमें मैं बताऊँगा कि जो भर्तियाँ आई हुई हैं कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के लिए, इसके फुल डिटेल में आपको मैं बताऊँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि जो है वो 11/7 से शुरू हो चुकी है, और आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि रहेगी वो 10/8 यानी कि 10 अगस्त के शाम के 5 बजे तक की रहेगी। ठीक है, तो रिक्त पदों का विवरण देख लेते हैं हम। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, स्टेनोग्राफर के लिए 4 पद, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 1 पद, और सहायक ग्रेड 3 के लिए 33 पद, जो कि बहुत सारे पद हैं। और इसमें मैं ये भी बताऊँगा कि आपको ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है जिनका परसेंट कम है। जैसे कि आप सब जानते हैं, अभी जितने भी ज़िलों पे निकल रहा है वैकेंसी, उन सब में क्या है, मेरिट लिस्ट जो है वो परसेंट बेस पे बनाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन इस ज़िले पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप अगर आपका कम परसेंट भी है तो आपका पूरा चांसेस है कि आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं चलिए आगे बताता हूँ आपको। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, स्वीपर के 3 पद हैं, वाटरमैन के 6 और चौकीदार के 4 पद हैं, तो टोटल होते हैं 13 पद, जो कि ये आकस्मिक निधि के पोस्ट होंगे, जिसमें आपको कलेक्टर रेट का जो पेमेंट रहेगा वो मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं हम भर्ती की जो पात्रताएं हैं, जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो मांगा जाता है वो क्या है। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए जो है वो है आपका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 45%। ठीक है, अनारक्षित वर्ग के लिए 45% में स्नातक होना चाहिए, और जो ST SC और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है OBC है, उसके लिए 40% अंक होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम आपका स्नातक में। दूसरा बोला गया है, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश का जो शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन जो बोर्ड है, उसके द्वारा जो एक एग्ज़ाम करवाया जाता है, तो उसका जो है प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तीसरा जो मांगा गया है वो है आपका विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा 1 साल का जो कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो कोर्स होता है, जिसको हम DCA PGDCA ITI में कोपा जिसके नाम से जानते हैं, वो आपके पास 1 साल का जो प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। ठीक है, और अभ्यर्थी की कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की जो गति है वो 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए। और मैं ये बता दूं कि इसके लिए आपका जो है कौशल परीक्षा रखा जाएगा। फिर दूसरा पद है स्टेनोटाइपिस्ट। इसमें भी सेम मांगा गया है, बस आपका जो है वेतन इसमें जो रहेगा वो लेवल 4 का रहेगा, यानी कि 19,500 से लेकर 62,000 का रहेगा। और जो पहला जो पोस्ट था वो था स्टेनोग्राफर का, इसमें जो है आपका पेमेंट जो है वो लेवल 7 का रहेगा, जो कि रहेगा 28,700 से लेकर 91,300 तक का। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम तीसरे पे, जो कि है सहायक ग्रेड 3। और इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग पोस्ट हैं, जैसे कि एजुकेशनल क्लर्क, आदेशिकक, लेखक, साक्ष्य लेखक, सहायक अभिलेखपाल, मतलब अलग अलग पोस्ट बटे हुए हैं। इसमें आपको जो है शायद तक बाद में पूछा जाएगा, अगर आपका अच्छा नंबर आता है, या तो फिर वो लोग अपने हिसाब से आपको ये पोस्ट दिएंगे, लेकिन आप सहायक ग्रेड 3 के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, और इसका जो वेतनमान रहेगा वो स्टेनोटाइपिस्ट के जैसा ही रहेगा, जो कि है लेवल 4 का 19,500 से लेकर 62,000 तक का। शैक्षणिक योग्यता की बात कर लें तो किसी मान्यता प्राप्त, इसमें भी वही आपका जो है स्टेनोटाइपिस्ट स्टेनोग्राफर के लिए जो मांगता है वही है, सेम टू सेम। बस जो हिंदी मुद्र लेखन जो बोला गया है उसके जो, जैसे कि इसमें दिखा दूं, ये जो दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन या मुद्र लेखन जो का जो सर्टिफिकेट मांगा जाता है, वो असिस्टेंट ग्रेड 3 या सहायक ग्रेड 3 जिसको बोलते हैं, उसमें नहीं मांगा जाता। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम होता है। आपका स्नातक होना चाहिए, आपका 1 साल का कंप्यूटर होना चाहिए, और आपका जो है 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा का मतलब स्पीड होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग में। फिर चौथा जो है वो कलेक्टर दर, यानी कि आकस्मिक निधि से जो वेतन पाने वाले जो है उन लोग के लिए जो पोस्ट निकाले गए हैं, उसमें जो है वो कलेक्टर जो दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में जो कलेक्टर ग्रेड पे जो पेमेंट रहता है वो उन लोग को मिलेगा। ठीक है, और जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखी गई है वो है कक्षा 5वीं। ठीक है, और दूसरा एक और कुछ बोला गया है इसमें, वो बोला गया है कि सेवा का कार्य करने हेतु तत्पर, मतलब कि जैसे ही वो लोग ऑर्डर देते हैं तो आप तुरंत उसके लिए रेडी हों, ज़्यादा नानुकुर ना करें। ठीक है, और अगर इससे रिलेटेड, जैसे कि कार्य से रिलेटेड ड्राइवर, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई एवं प्लम्बर के कार्य जैसे कोई अनुभव का प्रमाण पत्र अगर आपके पास होगा तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, आयु सीमा की बात करें तो ये तो आयु सीमा आप सब जानते ही हैं। हम आगे बढ़ते हैं आयु सीमा को लेकर, और इसमें ये भी है कि आपका जो है रोजगार कार्यालय का जो पंजीयन जो है वो आपका जीवित होना चाहिए। ठीक है, तृतीय श्रेणी के पद पर चयनित उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर के जिला रायपुर के वित्त निर्देश क्रमांक इससे, ठीक है, अटल नगर 28 जुलाई से, मतलब कि आपको जो है वेतन जो है वो 3 साल तक आपको कम वेतन मिलेगा, जो आपका जो मेन अमाउंट रहेगा उससे कम वेतन मिलेगा। जैसे कि प्रथम वर्ष में जो आपका जो बेसिक रहेगा उसका 70%, द्वितीय वर्ष में आपका जो बेसिक रहेगा उसका 80%, और तृतीय वर्ष में जो बेसिक रहेगा उसका 90% मिलेगा। ठीक है, फिर जो है चौथे साल से आपको पूरा वेतन मिलना चालू होगा आपका। और ये जो है वो रेगुलर पोस्ट के लिए है। आकस्मिक निधि से जो वेतन पाने वाले हैं, जो कि आपका जो
चौकीदार और इन लोग का जो पोस्ट निकला था उसके लिए नहीं है, ठीक है। वो लोग एक ही अमाउंट मिलेगा जो कि कलेक्टर दर का रहेगा, वो एक मुश्त पेमेंट उन लोग को मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। और आगे बढ़ें तो हम देख सकते हैं इसमें कि पूरे छत्तीसगढ़ के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि मैं इसमें जो आवेदन प्रस्तुत करने का जो प्रक्रिया है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो आपको विज्ञापन जो है उसका फॉर्मेट दिया हुआ है लास्ट में, ठीक है। ये फॉर्मेट है, ठीक है। ये आपको पीडीएफ जो है ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, और अगर वेबसाइट पे नहीं मिलता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पे मैं इसका जो है पीडीएफ डाल दिए रहूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कहा था, हाँ, आप पोस्ट कैसे करेंगे, तो पोस्ट कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, जैसे कि इसमें देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आप साफ़ सुथरा भरे हुए बंद लिफाफे में जिसके ऊपर आवेदित पद का नाम उल्लेखित हो, ठीक है। अब जो फॉर्म भरेंगे उसके साथ अपना डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे, उसके बाद उसको फोल्ड करके जिस लिफाफे पे डालेंगे ना, तो उस लिफाफे के ऊपर में आपका जो है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम लिखा होना चाहिए, ठीक है। और अलग अलग पोस्ट के लिए आप अलग अलग लिफाफा अप्लाई मतलब अलग अलग लिफाफा तैयार करेंगे और अलग अलग फॉर्म भरेंगे, ठीक है। एक ही फॉर्म में आप सारे पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर और सहायक ग्रेड 3 तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 3 अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे, एक एक पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म, ठीक है। जो कि कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ पिन 494449 में 10 अगस्त के शाम के 5 बजे तक आपका जो लेटर है वो पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं, ठीक है। और ये भी बता दूं कि 10 अगस्त के शाम के 5 बजे के बाद अगर कोई लेटर पहुंचता है उनके कार्यालय में तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और याद रखिएगा कि जो भी आप डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं उसमें अपना सेल्फ अटेस्टेड का साइन ज़रूर करिएगा। और इसमें एक और पॉइंट लिखा गया है जो ध्यान देने लायक है, आवेदन पत्र में चस्पा रंगीन स्वतः का नाम लिखा हुआ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लोगों के पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो होता ज़रूर है लेकिन उसमें नाम और डेट नहीं लिखा होता, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास फ़ोटो है तो उस फोटो के नीचे में आपका नाम और दिनांक लिखा होना चाहिए, ठीक है। और साथ में आप फ़ोटो के ऊपर मतलब कि एक साइन करते हुए आपके डॉक्यूमेंट में भी जाना चाहिए, स्वप्रमाणित फ़ोटो होना चाहिए, तथा पहचान के रूप में एक आधार कार्ड, वोटर ID या फिर कोई भी एक आइडेंटिटी कार्ड का आप छाया प्रति साथ में संलग्न जरूर से करिएगा। और जैसे कि इसमें आप 6वां नंबर पे देख सकते हैं, बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का आप जरूर से ध्यान रखिएगा। तो मैं जैसे कि बोल रहा था आपको, इसमें ये जो पोस्ट निकाले गए हैं ये सीधा सीधा मेरिट लिस्ट नहीं बनाएंगे, ये लोग आपका जो है कौशल या दक्षता परीक्षा लेंगे, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए जो जिसका परसेंट कम है और उनको जॉब नहीं मिल रही थी, तो वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि इस बार जो है वो एग्ज़ाम कराया जाएगा और एग्ज़ाम में जो क्वालिफाई करेगा उन्हीं लोगों का जो है वो मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें जैसे कि देख सकते हैं प्रथम चरण जो होगा वो लिखित परीक्षा होगा, जिसमें आपको चूज़ द करेक्ट ऑप्शन रहेगा, मान के चलिए राइट लगाना रहेगा, एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक होगा। और ये जो है ये जो न्यू चयन प्रक्रिया होगी वो जो है स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट और सहायक ग्रेड 3 के लिए होगा, ठीक है। और वो आपका चूज़ द करेक्ट ऑप्शन का जो एग्ज़ाम होगा उसके बाद जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी उसके बाद जो है जो एक पोस्ट के हिसाब से 10 गुना लोग को, अगर 3 पोस्ट है तो 30 लोगों को उस पेपर में सेकंड पेपर के लिए अपॉइंट किया जाएगा, वहाँ पे उन लोग को बुलाया जाएगा और उसमें जो है वो लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा में मेरिट सूची के अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त, मतलब कि आपका जो है वो पहला जो एग्ज़ाम होगा चूज़ द करेक्ट ऑप्शन का, उसमें जो है वो आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरा पेपर होगा उसमें होगा आपका टाइपिंग टेस्ट, ठीक है, जिसमें कि 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा और इसमें होगा आपका टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। और स्टेनोग्राफर पद के लिए देख सकते हैं आप, इसमें 100 शब्द की गति होनी चाहिए और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए आपका 60 शब्द की गति होनी चाहिए। सहायक ग्रेड 3 के लिए 25 शब्द की गति होनी चाहिए, जिसका आपका जो है कौशल परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है, जो कि सेकंड पेपर होगा। फिर उसके बाद आकस्मिक निधि से जो कलेक्टर दर से जो पोस्ट निकाले गए हैं उसके बारे में बता देता हूँ। तो वो लोग का जो है वो प्रायोगिक या दक्षता या कौशल परीक्षा लिया जाएगा, उसके बाद ही मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, ना कि 5वीं के परसेंट बेस पे, ठीक है। तो अगर आपका 5वीं में भी कम परसेंट है तो आप इस पोस्ट के लिए ज़रूर से अप्लाई करिएगा, क्योंकि इसमें कौशल और दक्षता परीक्षा होगा ही होगा, बिना उसके ये लोग मेरिट लिस्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है। और चयन तथा प्रतीक्षा सूची जो है वो आपका जो है वेबसाइट में आ जाएगा, 1:3 के में आएगा। अगर एक सेलेक्ट होता है तो 3 उसके नीचे पे वेटिंग पे रहेंगे, ठीक है। और इसमें कुछ बताने लायक तो नहीं लग रहा मुझे, तो आज के लिए बस इतना ही था। जैसे कि ये मैं आपको बोल रहा था, ये फॉर्मेट है,
यहाँ पे आप सीधा पढ़ सकते हैं। आवेदन का जो स्वस्ताक्षरित न्यूनतम पासपोर्ट साइज़ रंगीन फ़ोटो, नाम एवं दिनांक सहित, ठीक है। तो फ़ोटो में नाम एवं दिनांक होना ही चाहिए, और जब आप इसमें फ़ोटो चस्पा करेंगे उसके ऊपर ऐसा साइन करिएगा कि फ़ोटो पे आधा साइन हो और नीचे आपका कागज़ पे आधा साइन जाए, ठीक है। और फॉर्म भरने में कोई भी परेशानियाँ आती हैं या फिर और कोई दिक्कत आता है आपको किसी भी चीज़ पे, किसी भी पोस्ट के लिए, ना कि सिर्फ इसी पोस्ट के लिए बल्कि किसी भी छत्तीसगढ़ के किसी भी से पोस्ट के लिए अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपका सॉल्यूशन करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। और ये फॉर्म देख लीजिएगा, सारे पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म है। जहाँ तक इसमें देखिए स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोटाइपिस्ट सहायक ग्रेड 3 के लिए, और आकस्मिक निधि के पद पर नियुक्ति हेतु एक प्रारूप है, ठीक है। और दूसरा जो प्रारूप है ये जो है वो प्रवेश पत्र है, इसको भी ज़रूर से प्रिंट करवा लीजिएगा, ठीक है। और इसमें जो है आप अपना सिर्फ और सिर्फ जो डिटेल आपके पास है उसको ही डालिएगा, बाकी कुछ मत डालिएगा। जैसे कि इसमें फ़ोटो चिपकाना है, आवेदन ये सब तो नहीं डालना पड़ेगा आपको। पिता पति का नाम डालिएगा, अभ्यर्थी का नाम डालिएगा, आवेदित पद का नाम डालिएगा, और परीक्षार्थी के हस्ताक्षर में अपना साइन कर दीजिएगा, और इसको भी साथ में अपने डॉक्यूमेंट के अटैच करके ही पोस्ट करिएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।